सभी देवी देवताओं के बारे में सभी लोग जानते हैं, अलग अलग की कहानियाँ सुनते हैं। तो चलिए आज हम श्री भगवान शिव शंकर भोलेनाथ के बारे में आपको कुछ जानकारी देंगे। हमारी सृष्टि के आदि देव भगवान शंकर हैं। ये अजन्मा है अतः इनकी मृत्यु भी नहीं होती। हम भगवान शंकर का जन्मदिन या मृत्यु दिवस नहीं मनाते। महाशिवरात्रि उनके विवाह का दिन है अतः उसे हम व्रत या भगवान शंकर का दर्शन पूजन करके मनाते हैं। भगवान शंकर त्रिनेत्रधारी हैं। उनका शस्त्र त्रिशूल है और वे त्रिनेत्रधारी हैं। उनको सबसे प्रिय बेलपत्र है। उनमें भी ये 3 पत्ते होते हैं, जो कि भगवान शंकर के साथ यह 3 संख्या जुड़ गई है। आज 3 विशेष महत्वों की बात हम आपको बताएंगे। आगे हम चर्चा करेंगे कि 3 महत्व जो सर्वाधिक कहाँ कहाँ हैं। आयुर्वेद में बीमारियों के 3 ही मूल कारण बताए हैं। वे हैं वात, पित्त और कफ। इन त्रिदोषी शांत करने के लिए जो औषधि बताई गई है वह है त्रिफला। उसमें भी 3 ही फल हैं। वे हैं आंवला, हरण, बहेड़ा। कहते हैं ये 3 दोष जब सम अवस्था में रहते हैं तो आदमी स्वस्थ और दोष मुक्त रहता है। इन तीनों में से जो भी दो विषम होता है आदमी उसी दोष से ग्रस्त हो जाता है। रोगी को निरोगी बनाने के लिए विषम से सम अवस्था में लाया जाता है। सारा आयुर्वेद शास्त्र इन त्रिदोष के कारण होता है और हमारी बीमारियां उनको दूर करने के उपाय पर आधारित हैं। हमारा तीर्थराज प्रयाग है। वहाँ भी 3 नदियों का संगम है और वे वहाँ पर गंगा, यमुना, सरस्वती। प्रयाग में भी सरस्वती लुप्त है एवं यमुना का मिलन गंगा में हो गया। आगे केवल गंगा ही चली। विद्वान कहते हैं सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है, यमुना भक्ति के स्थान है। मथुरा वृंदावन से आई है अतः वह भक्ति का प्रतीक है। गंगा निरंतर कल कल करती हिमालय से सागर तक की यात्रा करती है अतः वह कर्म का प्रतीक है। इस प्रकार वह संगम है, ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम है। जिस व्यक्ति के जीवन में ज्ञान, भक्ति और कर्म का संगम हो जाएगा वह स्वयं तीर्थराज की तरह पावन पवित्र हो जाएगा। जीवन की सर्वोच्च अवस्था तब तक नहीं मानी गई है जब तक ये तीनों गुण उस व्यक्ति के एकाएक न हो गए हों। हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, ये बचपन, जवानी, बुढ़ापा। व्यक्ति लेकिन अवस्थाएं 3, एक व्यक्ति लेकिन अवस्थाएं 3। ये तीनों अवस्थाएं 3 काल का स्मरण कराती हैं। बचपन हमारा वर्तमान में जीता है, उसे न भूतकाल की चिंता है न भविष्य की। जवान हमेशा भविष्य काल की बात करता है। उसकी जवानी उछाल मारती है तो वह कहता है हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, यानी हमेशा भविष्य काल की बात करता है। बूढ़ा व्यक्ति हमेशा कहेगा हमने ऐसा किया वैसा किया। उसे वर्तमान से मतलब और भविष्य काल से नहीं है। उसे हमेशा बीते हुए कल का स्मरण आता है। वह भूतकाल में जीता है। हमारे शास्त्रों में महात्मा उसे कहा गया है जो मनसा, वाचा और कर्मणा एक हो। यह स्थिति अत्यंत कठिन है। इस स्थिति में जो मन में आता है वही वचन में आता है, जो वचन में आता है वह क्रिया के रूप में होता है। इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए साधक को अत्यंत साधना करनी पड़ती है। इसी गुण के कारण हमारे देश में गांधी जी, महात्मा गांधी की उपाधि से विभूषित किया गया। हमारी सृष्टि की 3 ही अवस्थाएं हैं, उत्पत्ति, स्थिति एवं प्रलय। इस सृष्टि की जब भी उत्पत्ति हुई है उसके बाद ये सृष्टि अपनी अवस्था में स्थित है। जब इस सृष्टि का अंत आएगा तो कहते हैं प्रलय की अवस्था ही होगी। इसी प्रकार हमारे जीवन में 3 अवस्थाएं हैं, जन्म, जीवन और मृत्यु। जो जन्मा है उसे जीने के लिए जीवन मिला है एवं अंत में उसकी मृत्यु निश्चित है। हमारी सृष्टि में देवी देवता 3 हैं, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। सृष्टि की उत्पत्ति में देवता ब्रह्मा है और सृष्टि के पालन करता विष्णु और सृष्टि के संहार के देवता महेश। होम्योपैथिक में आयुर्वेद की तरह 3 ही दोष हैं, सोरा, सोराइसिस, सिफिलिस। होम्योपैथिक का सारा चिकित्सा शास्त्र इन्हीं त्रिदोषों की पहचान करने से उनके मुक्त होने का शास्त्र है। हमारे यहाँ मूल रूप से 3 ही नरक के द्वार माने गए। वे हैं काम, क्रोध और लोभ। मनुष्य काम से पीड़ित है।
काम में बाधा उत्पन्न होने से क्रोध आता है। दूसरे ही वस्तु को बिना प्रयास के प्राप्त करने का नाम लोभ है। इन तीनों से जिनका पिंड छूटा है वह नरक को पिंड छूटता है। प्रत्येक मनुष्य ही 3 गुणों वाला होता है, सात्विक, राजसी, तामसी। कोई मनुष्य केवल सात्विक, केवल राजसी, केवल तामसी नहीं मिलेगा। प्रत्येक व्यक्ति में तीनों का समावेश होता है। जिस गुण की प्रधानता होती है व्यक्ति उसी प्रकार से सात्विक, राजसी और तामसी माना जाता है। हमारे शरीर की 3 स्थिति हैं, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, स्थूल, जो दिखाई देता है। जैसे हमारे 5 कामेंद्रियां हैं, सूक्ष्म, जो हमें नहीं दिखाई देता है। जैसे हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, कारण, शरीर, जिसके कारण यह शरीर हमारा संचलित है, वह हमारा वासना तत्व है। ताप भी 3 प्रकार के होते हैं, जैसे अभौतिक, अदैतिक या आध्यात्मिक। अभौतिक ताप वह है 4 प्रकार के प्राणियों से प्राप्त होते हैं। दुख जैसे जरायुज, अंडयुज, स्वदेश, उद्भिज, ये मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष आदि ताप होते हैं। देवों से उत्पन्न कष्ट जैसे शीत, ऊष्म, वायु, ब्रज आदि। इसी प्रकार आध्यात्मिक ताप वात, पित्त, कफ, विपर्य, उत्पन्न ज्वर आदि इत्यादि रोग तथा प्रिय का अप्रिय संयोग होता है। भगवान वामन देव ने राजा बलि से 3 डग भूमि की मांगी थी। राजा बलि ने सोचा कि भगवान वामन देव तो देखने में बहुत छोटे हैं, अतः इन्हें 3 डग में बहुत थोड़ी भूमि ही नपेगी। लेकिन भगवान वामन देव 3 डग में आकाश, पाताल, पृथ्वी को नाप दिया। फिर राजा बलि के पास देने को कुछ भी नहीं बचा। हमारा समय भी 3 कालों में बटा है। जो बीत गया वह भूतकाल है, जिस समय हम जी रहे हैं वह वर्तमान काल है, एवं आने वाला समय भविष्य काल है। बल भी 3 प्रकार के होते हैं, शारीरिक बल, धन बल, बुद्धि बल। अलग अलग व्यक्तियों में इन तीनों का समावेश होता है। जिस व्यक्ति में जिस बल की प्रधानता होती है वह बल का प्रतीक माना जाता है। हमारे विद्वान कहते हैं, कंचन, कामनियाँ, कीर्ति, मोह सभी को परेशान करते हैं। कंचन का मोह छूटना कठिन है, कामनी का मोह छूटना कठिनतर है, कीर्ति का मोह छूटना कठिनतम है, अर्थात कीर्ति का मोह छूटना अत्यंत कठिन है। बिना साधना और साध्य की प्राप्ति होगा। जैसे शरीर साधना, हमारी तपस्या साधना, जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधना की जाती है वह लक्ष्य ही हमारा साध है। किसी वस्तु को सुव्यवस्थित रूप से खड़ा करने के लिए कम से कम 3 टांगों की आवश्यकता पड़ती है। 3 से कम टांगों से गिरने की संभावना अधिक रहती है। हमारे कई सिद्ध महात्मा त्रिकालदर्शी हुए करते थे। अपनी चेतना को परम चेतना के साथ एकाकार करने के लिए उन्हें 3 कालों अर्थात भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल का बोध जाता है। सूर्योदय से सूर्यास्त तक समय से 3 अवस्थाओं से गुजरना है। वे हैं सुबह, दोपहर, शाम। यह भी जीवन की 3 अवस्थाएं हैं। जैसे सुबह हमारा बचपन, दोपहर हमारी जवानी, शाम हमारा बुढ़ापा। हमारे जीवन में 3 संख्याएं विशेष महत्व है और उपरोक्त बातों में इसी महत्व को दर्शाया गया है। दोस्तों, हम सोचते हैं इस वीडियो से आपको काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुई होगी।